शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा को अपने सारे जन्मों का पता चल गया था, कैसे? क्या स्वदर्शन चक्र का अभ्यास बहुत 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 करने से हमें भी अपने सारे जन्म का पता चल जाएगा? उत्तर है, देखो, पहले तो ब्रह्मा बाबा की कहानी आप सुनो। उसने क्या स्वदर्शन चक्र ही घुमाया था? ये समझो अच्छी रीति, क्या क्या किया तब वो श्री कृष्ण बने। तो वो सब हमें करना है। पहला काम उसने क्या किया? मन बुद्धि को भगवान के हवाले कर दी, समर्पित हो गए और 7 पत्ते का बिली पत्र तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास भगवान के कार्य में अर्पण कर दिया। फिर पुरुषार्थ किया अपने संचित पाप कर्मों को भस्म करने के लिए। और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का ताला हमारा खुलता है और जब हमारी बुद्धि दिव्य पहुंचती बन जाती है तब ये सब होता है। वो तो अभी तक किसी का नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा के बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से हम 10% भी नहीं कर रहे हैं। एक एक बात को फॉलो करना है, तब उनके जैसा बनेंगे तो आपको उनके जैसे साक्षात्कार होंगे। स्वदर्शन चक्र तो हमें मदद करता है हमारे व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त कर सकारात्मक बनाने का। इसीलिए योग की पहली अवस्था इसमें भी ये आता ही है। दिनचर्या मनचर्या में भी आता है। हर घंटे कैसे याद करना है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है, उसमें 5 स्वरूपों की भी ड्रिल करनी है। ये सब चीजें वही है योग की पहली अवस्था को पक्का करना। और इसमें दिनचर्या मनचर्या भी आती है। वो जितनी पक्की हो जाएगी उतनी आपका पहले तो ये 7 चक्र के लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। फिर आपकी स्लीप साइकिल रिसेट होगी, बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा, सब होता जाएगा। और आपकी कुंडलिनी जब सहस्त्र तक पहुंचने लगेगी तब ये साक्षात्कार होता है। क्योंकि अंदर सब भरा है। कारण शरीर में, अभी वेबिनार इसके ऊपर ही चल रहा है कि कारण शरीर क्या है जिसमें सब कुछ भरा है। तो वो सारी बातों को अच्छी रीति पहले समझकर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और फिर आपको ये सब बातें समझ में आएगी। हमें भी अभी पिछला जन्मों का पता नहीं है, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सब पिछला जन्म जैसा हो वैसा, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने पुरुषार्थ पर इतना ध्यान देना है जिससे एक एक कर्म को हम परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाकर आत्मा में शक्ति भरकर श्री कृष्ण के साथ नजदीक जाए।
और पिछले जन्मों का पता चलने का अर्थ ये भी होता है कि अभी हमें पता है, हमारे पुरुषार्थ से हमें पता चलेगा कि हम कितने तक पहुंचे हैं और क्या क्या हमारा पुरुषार्थ है, क्या क्या बाकी है। तो हमें इसमें ध्यान देना है। तो पहले आप चेक करो आपकी अवस्था कहाँ तक है, कितनी दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है। 16 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें हमने सब कुछ बताया है कि कैसे हम योग युक्त युक्ति युक्त होकर इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं और भगवान कैसे मदद करते वो भी यूट्यूब पर हमने बताया है कि लौकिक से अलौकिक जीवन को परिवर्तन करने में कैसे हमें मदद मिलती है और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करना है, समझाना हमारा काम है। जो हमने किया वो बता रहे हैं, करना प्रैक्टिकल में लाना वो आप सबका काम है। जो जितना करेगा उतना पाएगा। इसीलिए ऐसे शॉर्टकट मारने से कुछ नहीं होगा। ये तो एक पहला कदम है पॉजिटिव बनाना। तो पहले हमारे 7 चक्र पॉजिटिव इस जन्म के बनेंगे, फिर पिछले जन्मों के भी सारी बातें निकलती जाएगी। तब हमारी अवस्था कितनी अचल अडोल है और कितना हम परिवर्तन करते हैं, उस अनुसार हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है और सारे राज समझ में आते हैं। ठीक है, तो वो पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य ने कहा ये प्याज के क्रश करके उसका लेप लगाना है, लेकिन हम प्याज लहसुन नहीं खाते, नहीं बनाते हैं। तो मैंने युगल को ना बोला तो वो गुस्सा कर रहा है। तो क्या मेरी धारणा टूट जाएगी? क्या करे? उत्तर है, देखो पहले तो आप ये समझो कि ये गार्लिक ओनियन खाने से क्या होता है। ये हमने यूट्यूब पर रखा है कि क्या होता है, ये अच्छी रीति समझो। लगाने से क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो, ये गार्लिक ओनियन जब हम खाते हैं तब हमारे अंदर विकार बढ़ते हैं, इसीलिए नहीं खाना है। लेकिन लगाने से कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा अंदर, ये तो आपको दर्द किलर का काम करेगा ना, तो आप लगा सकते हो, खाना नहीं है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, आप जो हमने यूट्यूब पर भी रखा है घुटनों के दर्द के लिए और कोई भी सार पेन हो उसके लिए, तो वो लेप भी आप बना सकते हैं। और एक मिश्रण का लेप भी बना कहा है, वो भी आप लगा सकते हैं। वेबिनार में उसका आता है, अमृत धारा कैसे बनानी है और उससे कैसे ये सरसों के तेल में मिक्स करके उसका भी आप मालिश कर सकते हैं, इससे भी पेन चला जाता है। और घुटनों के दर्द में 3 चीजें अंदर बताई है, वो भी करनी है। और साथ साथ मेडिटेशन भी करो, योग करो, तो जल्दी जल्दी मूल से निकल जाएगा। पेन किलर नहीं लेना है। ठीक है, ओम शांति। स्वयं की स्थिति जो गिर चुकी है उसको फिर से उठाना। बाबा ने कभी मुरली में कहा है, जब जब श्रीमत का उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा। कौन सा दंड? कोई धर्मराज खड़ा है डंडा लेकर, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला नींद आ जाना ही दंड है। अमृत वेला व्यर्थ चलना ही दंड है। मुरली सुनते समय कोई रुचि नहीं है, यही दंड है। मुरली सुनने के बाद उसे पढ़ने की इच्छा न होना, यह दंड है। मुरली सुनी पढ़ी परंतु चिंतन कुछ नहीं चल रहा है, ये दंड है। खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। सेवाएं तो कर रहे पर मर मर के कर रहे, दुखी होके कर रहे, यही दंड है ब्राह्मण जीवन का। यदि
हमारे साथ ये हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत हम तोड़ रहे हैं। और स्वयं अभी दंडित, अभी भोग रहे सजा काले पानी की।